जिंदगी किसी के बाप के लिए नहीं रुकती, ये हमेशा चलते जाती है। कभी आप हारते हैं, कभी आप जीतते हैं। हार से आप सीखते हैं, जीतने के बाद आप औकात में रहने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे UFC वेगस 53 के बारे में, और उसकी सिर्फ 2 फाइट के बारे में बात करेंगे। और वैसे हम एक ही फाइट के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो फाइट है मार्लिन चीतो वेरा वर्सेस रॉब फॉन्ट की। थोड़ी सी बात आंद्रे आर्लोस्की की भी करेंगे, तो चलिए चलते हैं। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, क्योंकि यहाँ नॉलेज मिलेगा आपको, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और हाँ, कुछ लोग मुझसे नाराज़ है कि मैं पिछले 4-5 दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। प्रॉब्लम ये थी दोस्त कि मेरी रोजी रोटी का टाइम में प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो काम भी चालू रखूँ और आपको भी निराश ना करूँ। बट इस बार आपको निराश किया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। वैसे घर की बात है, क्योंकि मैं आपको वैसे भी सारी बातें बताते रहता हूँ। तो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मेरे को 2,40,000 वर्ड का राइटअप लिखना है। ठीक है। 2,40,000 वर्ड कितने होते हैं मैं आपको कैसे समझाऊँ। 2,40,000 वर्ड होते हैं लगभग लगभग 2.5 किताबों के बराबर। राइट, मतलब 2.5 किताबें लिखनी है मुझे, और मेरे पास टाइम जो है सिर्फ 10-15 दिन का है, तो मैं दिन रात उसी में काम कर रहा था। पर फिर भी ये ऐसा इवेंट है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था, इसलिए आपके पास आया हूँ। महफूज ने एक बार मैसेज करके ये भी बोला कि भाई कहाँ हूँ, वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो महफूज सॉरी दोस्त, अभी मैं हूँ। ठीक है। हाँ, तो पहले बात करें रॉब फॉन्ट और मार्लिन वेरा की बात करेंगे, पर उससे पहले आंद्रे आर्लोस्की की बात कर ले। वैसे सिर्फ आंद्रे आर्लोस्की की बात करेंगे, आंद्रे आर्लोस्की के अपोनेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं हर बार आपको कहता हूँ कि जब आप आंद्रे आर्लोस्की या फिर मैट ब्राउन या जिम मिलर को देखते हैं ना, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप डायनासोर को आज की दुनिया में चलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उस जमाने के लोग हैं जब MMA, UFC नहीं, MMA जो है वो डायनासोर एरा में हुआ करता था। पर आंद्रे आर्लोस्की 3-4, मेरे ख्याल से 4 फाइट विनिंग स्ट्रीक में है आंद्रे आर्लोस्की। ये फाइट के बाद शायद 5 या 4 हो जाएंगी। तो मेरा मानना है कि ये फाइट आंद्रे आर्लोस्की जीतेगा, आप लिख के रख लो। ठीक है, इसमें मैं आपको एनालिसिस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये फाइट आंद्रे आर्लोस्की जीतेगा, क्योंकि अभी जिस फॉर्म में आंद्रे आर्लोस्की लग रहा है, मेरे को नहीं लगता है कि उसका अपोनेंट उसके सामने टिक पाएगा। ये बात मैं जो कहने जा रहा हूँ, ये बात विश्वास करने योग्य नहीं है, बट फिर भी मेरी इच्छा है कि आंद्रे आर्लोस्की इस फाइट को जीतने के बाद उसको टाइटल शॉट या इंटरिम टाइटल शॉट मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा कोई कह रहा है कि इंटरिम स्टीपे वर्सेस जॉन जोन्स में होगा, फिर जॉन जोन्स बोलता है अभी वो तैयार नहीं है। वहीं अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए तो फाइट हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्रांसिस नगानू का तो कॉन्ट्रैक्ट का लफड़ा भी चल रहा है, उसके साथ साथ उसका जो नी रिप्लेसमेंट है वो हो गई है, बट उसको रिकवरी में टाइम लगेगा। तो कैसे मिलेगा ये मुझे नहीं पता, बट कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलना चाहिए आंद्रे आर्लोस्की को। हम में से कितने लोग होंगे, ठीक है, हमें एक्चुअली मैं बहुत अच्छा क्रिकेट का प्लेयर था, बट अभी मेरे को 2 रन दौड़वा लोगे तो नहीं दौड़ पाऊंगा मैं। हम में से कितने लोग होंगे जो लंबे समय तक एक ही स्पोर्ट खेल रहे हैं और 25-25 साल, जी हाँ, 25-25 साल एक स्पोर्ट खेलने के बाद भी आज इतने अच्छे हैं कि वर्ल्ड के टॉप लेवल पर 4 फाइट विनिंग स्ट्रीक में हो। आंद्रे आर्लोस्की से ये तो सीखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं रॉब फॉन्ट वर्सेस मार्लिन वेरा की। वैसे दोनों के दोनों 3 फाइट पहले बहुत उड़ रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत उड़ रहे थे, बट उड़ रहे थे। उन दोनों को जमीन पे लाने का काम किया है जोसे ऑल्डो ने। पर जोसे ऑल्डो है। ये कहना कि आप जोसे ऑल्डो से हार गए तो आप बुरे हो, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जोसे ऑल्डो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लोग उसको इज्जत नहीं दिए जितनी उसको मिलनी चाहिए थी। पता है क्यों? क्योंकि वो मुंह नहीं चलाता है। इस देश में और पूरी दुनिया में एक अजब सी बकचोदी है कि आप काम करो ना करो, आप मुंह चलाते रहो तो लोग आपको ज्यादा इज्जत देते हैं, चाहे इस देश में हो चाहे दुनिया में हो। पर जोसे ऑल्डो ने बहुत काम किया। 10 साल तक वो फाइटर हारा नहीं था। ठीक है,
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, मेरी किताब में जोसे ऑल्डो हमेशा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में 4-5 लोगों में रहेगा। मैं उसको GSP, एंडरसन सिल्वा के बराबर मानता हूँ और कुछ मायने में उनसे अच्छा ही मानता हूँ। ठीक है, अब जोसे ऑल्डो से हार के बाद रॉब फॉन्ट आ रहा है। वहीं पे मार्लिन चितोवेरा जो 2 फाइट पहले जोसे ऑल्डो से फाइट किया था, उसके बाद 2 फाइट वो विनिंग स्ट्रीक में है, जिसमें एक में उसने मेरे फेवरेट फाइटर फ्रैंकी एडगर को भी हराया है। ठीक है, अब दोनों के दोनों एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां पे 2 फाइट के बाद दोनों के दोनों नंबर 1 कंटेंडर बन सकते हैं। दोनों के दोनों नहीं चाहते कि वो गेटकीपर बने रहें। वैसे गेटकीपर क्या होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, चाहे तो आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं होगा मेरे चैनल में, देख लेना, गेटकीपर सर्च करना। ठीक है, ये फाइट जो है बहुत क्लोज होने वाली है और ये फाइट मेरे ख्याल से 5 राउंड जाने वाली है। इस फाइट को 5 राउंड जाने से अगर कोई रोक सकता है तो उस आदमी का नाम है मार्लिन चितोवेरा। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मार्लिन चितोवेरा ही रॉब फॉन्ट को रोक सकता है। रॉब फॉन्ट को अगर जीतना है तो 5 राउंड खेलने होंगे, क्योंकि मैंने रॉब फॉन्ट में बहुत बेहतरीन फाइटर है, बट ये एबिलिटी नहीं देखी है कि वो स्टॉप करे फाइटर्स को, राइट, नॉकआउट करे या सबमिट करे या TKO करे। पर चीतोवेरा के बारे में अब मैं बता दूं, वो 5 में से 4.5 राउंड हार सकता है, बट आखिरी के आधे राउंड में आपको नॉकआउट कर सकता है या सबमिट कर सकता है। बहुत, ऐसे हमारे यहाँ कहते हैं, बहुत खतरू आदमी हो। वहीं अगर हम दोनों फाइटर्स की स्ट्रेंथ पे आए तो चलो ये सोचते हैं कि कैसे जीतेगा। अगर रॉब फॉन्ट को जीतना है तो कैसे जीतेगा। रॉब फॉन्ट को जीतना है तो उसको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होगा। रॉब फॉन्ट की स्ट्रेंथ क्या है? बॉक्सिंग, प्योर स्ट्राइकिंग, प्योर स्ट्राइकिंग, प्योर स्ट्राइकिंग, किक बॉक्सिंग नहीं, स्ट्राइकिंग। तो उसको अपनी जो पूरी बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग रेंज में ही रखना पड़ेगा चितोवेरा को। अब चितोवेरा एक जगह पे बहुत खतरनाक है और वो है उसकी किक्स। तो किक्स को कैसे स्टॉप करें? किक्स को स्टॉप करने का 2 तरीका है। पहला, तो आप किक के बदले किक मारो, तो सामने वाले को पता होगा कि हर किक की कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो वो किक मारना बंद कर देगा। पर उसमें एक खतरा है कि जब उसकी किक के जवाब में आप किक मारोगे ना, तो सामने वाला आपको एक पैड पकड़ के सिंगल लेग कर सकता है। ठीक है, और आप ग्राउंड में जाओगे तो फिर चितोवेरा वहां स्ट्रांग है, तो ये नहीं कर सकते। तो क्या करो, आप स्ट्राइकिंग बैटल करो और साथ में बार बार इस बात की धमकी दो कि आप जो है ना उसको टेक डाउन करोगे। तो जब आदमी को टेक डाउन का डर रहता है तो वो किक्स नहीं मारता है। तो वैसे आप किक्स से बचोगे, स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे रखो, किक्स से बचो। ठीक है, अपनी जैब के पीछे काम करो, जैब से धीरे धीरे मारते रहो, पॉइंट इकट्ठे करते रहो और 5 राउंड में जीतो। ऐसे रॉब फॉन्ट जीत सकता है। अब अपने पास सवाल होगा कि कैसे जीत सकता है आखिर मार्लिन चितोवेरा। मार्लिन चितोवेरा के पास बहुत ज्यादा तरीके हैं रॉब फॉन्ट के अलावा। मार्लिन चितोवेरा आपको, अगर प्योर बॉक्सिंग की बात करें तो मार्लिन चितोवेरा कहीं भी नहीं लगता है रॉब फॉन्ट के सामने। रॉब फॉन्ट इज मच मोर प्योर बॉक्सर देन मार्लिन चितोवेरा इज। ठीक है, तो चितोवेरा को क्या चाहिए कि डिस्टेंस जो है ना, पहली बात तो किक चलाते रहना है। अगर डिस्टेंस में आप उसके क्लोज नहीं आते हैं तो अब किक के बाद आपको क्या करना है, जो रेंज है ना उसके रेंज के अंदर आना है, राइट। ठीक है, रेंज के बाहर रहोगे तो यहां पे अगर आप कहीं भी हो इस एरिया में तो आप रॉब फॉन्ट की रेंज में हो। पर क्या होगा, अगर इसके बाहर हो तो आप रेंज में नहीं हो, पर उसके बाहर होगे तब आपकी जो रीच है वो लंबी होना चाहिए, तब आप उसको मार सकते हो, और ऐसा तो है नहीं। तो क्या होगा कि आपको माइक टाइसन स्टाइल में नीचे से उसकी रेंज में आना पड़ेगा। और जब आप पास में होगे ना, तब एक आर्ट होती है मुई थाई, जो है मुई थाई काम में आती है। और जहां तक मुई थाई की बात है तो मार्लिन चितोवेरा जो है मुई थाई में कहीं बेहतर है रॉब फॉन्ट के अलावा। ठीक, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि उसको ग्राउंड पे ले जाया जाए, और ग्राउंड पे ले जाया जा सकता है क्योंकि रॉब फॉन्ट का टेक डाउन डिफेंस इतना अच्छा नहीं है, और ये बहुत खतरे की बात है। अगर रॉब फॉन्ट एक दिन चैंपियन बनना चाहता है तो टेक डाउन डिफेंस अच्छा करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो बस जमीन पे लेके जाए, और जमीन पे मार्लिन वेरो 10 गुना बेहतर है रॉब फॉन्ट से। अगर फाइट जमीन पे जाएगी तो वो राउंड जो है सीधे सीधे वेरा के पास जाएगा। ठीक है, ये फाइट बहुत क्लोज होने वाली है, बहुत ज्यादा क्लोज। मेरा मानना है कि मतलब मेरा मन करता है कि ये दोनों फाइटर जीतते हैं, बट ऐसा हो नहीं सकता। दोनों ही बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, और मैं हमेशा ऐसे लोगों की पक्ष लूंगा जो स्ट्रगल करके ऊपर आए। ठीक है,
तो दोनों ही आए हैं, इसलिए कई ऐसी फाइट मेरे को बहुत पसंद नहीं आती हैं जहाँ पे दोनों ही फाइटर मेरे को अच्छे लगते हैं। ठीक है, मेरा मानना है, मेरा दिल कहता है कि चीतो वेरा जीतेगा, मेरा दिमाग कहता है कि रॉब फॉन्ट जीतेगा। वैसे दिमाग कह रहा है कि रॉब फॉन्ट जीतेगा, बट चीतो वेरा के भी जीतने के चांसेस है। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस फाइट। ठीक है, देखेगा और बताइएगा। और दोस्त, ऐसा है कि टाइम बड़ी कुत्ती चीज़ होती है, पर टाइम, अच्छे टाइम की बुरी बात क्या होती है पता है? वो हमेशा चला जाता है। वहीं बुरे टाइम की अच्छी बात क्या होती है पता है? वो भी चला जाता है। तो सब्र रखिए, मेहनत करिए। सफलता के, सक्सेस नहीं, सक्सेस के बाप को भी आपके पास आना पड़ेगा, ये मेरा मानना है, और उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही मानते होंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।